हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस जो दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारे ये सोनम वांगचुक सर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली पे जंतर मंतर पे, उसी के आधार पे हमने उनका एक पोर्ट्रेट तैयार किया है। यानी वो हंगर स्ट्रीट पे भूख हड़ताल पर लगे हुए हैं और बहुत ही दुख की बात है कि हमारी सरकार बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है, शिक्षा वगैरह के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। इस बात का बड़ा दुख है। और 17 दिन हो गए उन्हें भूख हड़ताल करते हुए, लेकिन फिर भी कोई सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है उस पर। इसलिए आज से मैंने ये तो ठान लिया है कि जब तक उनकी भूख हड़ताल खत्म नहीं होगी मैं भी कॉलेज जाऊँगा नहीं। और भैया ने भी कॉलेज छोड़ दिया। तो गाइस उनकी इसी भूख हड़ताल को लेकर हमने उनका एक पोर्ट्रेट तैयार किया है। यानी हम आर्टिस्ट हैं तो इसलिए अपनी आर्ट के जरिए उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कोई आइडिया नहीं है। दिल्ली से हम काफ़ी दूर रहते हैं तो इसलिए हम जंतर मंतर पर पहुंच नहीं सकते, लेकिन अपनी आर्ट के द्वारा उनको सपोर्ट कर सकते हैं। पहला हमारा आर्ट का वो है, हमने उनका पोर्ट्रेट तैयार किया है ये रात में। ये देखो, ये हमारे बड़े भैया ने तैयार किया। भैया बताइए। ये सोनम वांगचुक सर का पोर्ट्रेट है जो कि पेंसिल से बनाया है। और जो उनकी भूख हड़ताल चल रही है, आज 15 जुलाई 2026 है। आज उनको 18वां दिन है अनिश्चित भूख हड़ताल में, और सरकार कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है उनकी। और ध्यान दिया जाए। इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है सरकार का। हमारी शिक्षा व्यवस्था किसी पर भी, यानी जो स्टूडेंट लोग हैं, नीट वगैरह के पेपर लीक हो रहे हैं आजकल, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही नीचे जाती हुई जा रही है हमारी देश की। इस बात पे यानी 18वां दिन चल रहा है बंदे को भूख हड़ताल पे आते हुए, लेकिन बीजेपी या किसी भी नेता ने अभी तक कोई भी उनके हालचाल नहीं पूछे हैं कि भाई इस हड़ताल को बंद किया जाए, आपकी क्या मांगे हैं। किसी भी बीजेपी के नेता ने अभी तक ये नहीं पूछा है उनसे कि भाई आपकी क्या मांगे हैं। यानी कोई भी नेता जंतर मंतर पर आया नहीं है, बल्कि उनको उल्टा ही दोषी ठहराया जा रहा है कि यही गलत कर रहे हैं। हम तो गलत नहीं है, यानी शिक्षा व्यवस्था अच्छी चल रही है उनकी तरफ से, लेकिन जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वही गलत हैं उनकी नज़रिए से। तो गाइस आप सब भी सपोर्ट करिए। जब तक सोनम वांगचुक सर की भूख हड़ताल खत्म नहीं हो जाती तब तक मैं तो कॉलेज जाने वाला हूँ नहीं ना। भैया जा रहे, और एक तो सार और है मेरे साथ, इसने भी मना कर दिया है ना। आइयो आप तो 2 मिनट, ये भी कॉलेज नहीं जा रहा है। ये देखो, इसने ये कैमरा के आगे डरता है थोड़ा। तो तू कॉलेज नहीं जाएगा ना हमारे साथ? नहीं, इसने भी मना कर दिया गाइस के जब तक सोनम वांगचुक सर की भूख हड़ताल खत्म नहीं होगी तब तक हम कॉलेज नहीं जाएंगे। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं सभी से मैं मना करूंगा कि जब तक सर की भूख हड़ताल खत्म नहीं होती, बंद नहीं होता ये, जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देते तब तक हम कॉलेज जाना बंद करेंगे। तभी कुछ हो सकता है। आप सभी स्टूडेंट से गुजारिश है कि इस प्रोटेस्ट का साथ दें सभी। तो गाइस तो हमने तो बिना कॉलेज ना जाने का ठान लिया है। और लेकिन सोनम वांगचुक सर का 18वां दिन चला भूख हड़ताल को, अगर उन्हें कुछ भी होता है, यानी हंगर से मेरे हिसाब से उनकी तबीयत, डॉक्टर ने दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत जो खराब होती जा रही है, और उनको कुछ भी होता है तबीयत को, यानी आगे मुझे तो डर लग रहा है कि जैसे हमारे एक और प्रोटेस्ट करने वाले एक और थे जो अन्ना हजारे थे, काफ़ी थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उनकी भी सरकार ने ऐसी नहीं सुनी थी जिस तरह अब सोनम वांगचुक सर कर रहे हैं। लेकिन अब डर लग रहा है इस बात का कि इनको कुछ नहीं हो जाए। तो सरकार अगर नहीं सुनती है तो ये बहुत ही बुरा होगा स्टूडेंट के लिए, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, सभी के लिए बहुत ही बेकार होगा। तो मेरी तो गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये प्रोटेस्ट खत्म होना चाहिए, और जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको इस्तीफा देना चाहिए ज़रूर, क्योंकि उस पर सच्ची शिक्षा व्यवस्था जब संभल ही नहीं रही तो क्यों अपने पद पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए सोनम वांगचुक सर की बात सुननी चाहिए, उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए गाइस। और बाकी का भी भैया बोलेंगे कुछ। भैया बोलिए आप। भाई लोग, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। इस समय बता रहे हैं कि डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है। उसमें उनका 7.5 किलो वेट कम हो गया है, जिसे देख के लगता है कि ज़्यादा दिन तक ये भूख हड़ताल चली तो उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो जल्दी से जल्दी उनको सुने, लोग उनका साथ दें। और जो 20 लाख 22 लाख लोगों के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कृपया करके वो लोग भी आगे आएँ। जो स्टूडेंट्स हैं, नीट के स्टूडेंट, जो डॉक्टर और इंजीनियर और जो भी हैं, वो सब आगे आएँ और सब मिलकर इनका साथ दें। कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी हमारी बात को आगे तक पहुंचाया जाए। तो गाइस हम तो वैसे दिल्ली से बहुत दूर रहते हैं इसलिए हम जा नहीं पाए, और वैसे हम आर्टिस्ट लोग हैं, यानी अपनी पेंटिंग वगैरह करते हैं। नीट वगैरह से हमारा वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हम भी एक स्टूडेंट हैं। इतना तो हम भी समझते हैं अपने देश और स्टूडेंट के लिए कि आने वाले हमारे भी फ्यूचर जो होगा, हमारे भी बच्चे वगैरह जब होंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा। तो सोनम वांगचुक सर जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जब शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी तभी हमारा फ्यूचर अच्छा जाएगा।
अगर शिक्षा व्यवस्था में कुछ भी गड़बड़ होती है तो हमारा जो फ्यूचर है, जो देश का फ्यूचर है, वो सब गड्ढे में जाता है। इसलिए जितना हो सके मेरे हिसाब से आप दिल्ली के आसपास जहाँ भी रहते हो तो ज़रूर पहुँचें जंतर मंतर पर और सोनम वांगचुक सर का सपोर्ट करें। तो गाइस आप कमेंट में बताना कि सोनम वांगचुक सर का कैसा पोर्ट्रेट लगा है ये, और जितना होगा हमसे, मेरे जितने फ्रेंड वगैरह होंगे, मैं सबसे यही बात बोलूँगा कि अपनी वीडियो रील वगैरह जो भी आप डालें या जंतर मंतर पर पहुँचें, जो पहुँच सकता है अगर स्टूडेंट, तो गाइस उनको प्लीज़ 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 सपोर्ट करें जितना हो सके, क्योंकि ये आदमी, ये सर हमारे बीच से जाने नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी इस टाइम इनकी तबीयत बहुत ही ख़राब चली है गाइस। तो ठीक है गाइस, इनको प्लीज़ सपोर्ट किया जाए। इसीलिए जय भारत।